नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे शिव पुराण की उत्पत्ति की। एक दिव्य संवाद की शुरुआत कर रहे हैं हम। बहुत समय पहले की बात है, जब ऋषि लोग गहरे ध्यान में बैठे थे और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते थे, तब ऋषि सूत ने उन्हें सुनाई एक अद्भुत कथा। यह कथा थी शिव पुराण की। इस पुराण को स्वयं महर्षि वेद व्यास ने लिखा और इसमें शिव की महिमा, तंत्र, योग, भक्ति और सृष्टि के रहस्य सम्माहित हैं। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह ईश्वर तत्व की अनुभूति का माध्यम है। शिव पुराण कहता है, न आकाश था, न धरती, न दिन न रात, बस एक ही तत्व था, शिव। वे निराकर थे, अव्यक्त थे, लेकिन सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ। शिव ने पहले एक दिव्य अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को सिखाया कि अहंकार के मार्ग पर चलने वाले देवता भी सत्य को नहीं समझ सकते। यह स्तंभ ही बाद में कहलाया शिवलिंग। सभी देवी देवताओं में शिव और सती की प्रेम कथा सबसे अनोखी है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान होते देखा तो उन्होंने अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। उस क्षण शिव का क्रोध ब्रह्मांड को कंपा गया। उनके रौद्र रूप से जन्मा वीरभद्र, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन यही शिव समय के साथ फिर शांत हुए और सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। वही शक्ति जो शिव की अर्धांगिनी बनी। शिव को विनाशक कहा जाता है, लेकिन क्या उन्होंने कभी बिना कारण कुछ नष्ट किया? नहीं। त्रिपुरासुर, 3 राक्षसों का राजा, जब अत्याचार की सीमाएं पार करता है, तब शिव एक ही बाण से 3 नगरों का संहार कर देते हैं। लेकिन वो विनाश एक नई रचना की तैयारी होती है। शिव का तांडव अराजकता नहीं, बल्कि संतुलन का नृत्य है। शिव सिर्फ देवता नहीं, आदि योगी भी हैं। उन्होंने पार्वती को योग सिखाया और फिर सप्त ऋषियों को दी योग की गहराई, जिससे आज का मानव योग कर पाता है। उनका डमरू सिर्फ वाद्य नहीं, उसमें उठती ध्वनि से ही संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति हुई। शिव की भक्ति का मतलब है शरीर की वासना पर विजय, मन की चंचलता पर नियंत्रण और आत्मा की खोज। शिव पुराण केवल कथा नहीं है, यह ध्यान का द्वार है, जीवन का आईना है और आत्मा की सीढ़ी है। अगर आप भी शिव से जुड़ना चाहते हैं तो केवल पूजन नहीं, समझने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि शिव को महसूस किया जाता है मूर्तियों में नहीं, अपने भीतर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही गूढ़, गहराई भरी कथाएं जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। अब आप बताइए, शिव का कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? रौद्र, शांत, योगी या गृहस्थ? धन्यवाद दोस्तों।